सो वेलकम टॉपर्स, दिस इज एस के मिश्रा फ्रॉम द टॉपर्स कोड। ठीक है, आप टॉपर्स कोड चैनल पे क्लास 9th, ठीक है, क्लास 9 चैप्टर 9 दैट इज़ ट्राइंगल चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एंड माई सेल्फ एस के मिश्रा। और ये जो बुक है ये है सेलिना पब्लिकेशन की। ठीक है भाई, मतलब कि ये है आपका ICSC बोर्ड से। ठीक, अभी इस चैप्टर की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, फर्स्ट वीडियो मैंने डाल दी है ऑलरेडी, अभी ये पार्ट सेकंड है। ठीक है, और पार्ट सेकंड की क्या कहानी है कि ये इसमें हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, कुछ क्या 4 ही इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी बुक में अभी क्लास 9th में। दैट इज़ एक मीडियन है, एक सेंट्रॉइड है, एक ऑल्टीट्यूड है, एक ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, तो हम इन 4 टर्म्स को हम पढ़ने वाले हैं भाई इसमें। ठीक है, अब इन चार टर्म को इसमें पढ़ लेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज वाइज हम क्वेश्चन वाइज सॉल्व भी करने वाले हैं अगली आने वाली वीडियोज़ में। ठीक है, सो प्लीज़ बी विद मी, सपोर्ट मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, और अपने और भी दोस्तों को आप इसे शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम मीडियन देखते हैं कि भाई मीडियन क्या होता है। ठीक है, जैसे अभी ये आप ट्रायंगल देख पा रहे हैं ये। ठीक है, अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ कहीं भी, ये देखिए लाइन हो गई, इस लाइन को मैं अगर AB बोल देता हूँ और यहाँ पर इसका एक पॉइंट लेता हूँ जो कि O, ये पॉइंट इस पर ऐसा बनाया गया है, फॉर एग्जांपल ये पूरी लाइन 4 सेंटीमीटर की है, तो ये पॉइंट 2 सेंटीमीटर इधर से है और 2 सेंटीमीटर इधर से है। आई थिंक आइडिया मिल गया होगा, मतलब ये पॉइंट इसका क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट है, मतलब O क्या है इसका, मिड पॉइंट। ठीक है भाई, मतलब किसी लाइन पर अगर हम मिड पॉइंट बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसे आधे आधे हिस्सों में बांट देगा, AOB, यानी कि AO को बराबर कर देगा OB के। ठीक है, अब मीडियन जो वर्ड है दैट इज ऑल्सो मेड फ्रॉम अ वर्ड, जैसे मेड और मेड है मिड, मिड मतलब बीच। कहने का मतलब किसी लाइन के बीचों बीच में एक पॉइंट अगर बना दिया तो हम उसे क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट। अब ट्राइंगल में है तो ट्राइंगल में हम मीडियन कैसे बनाएंगे, ज़रा ध्यान से देखना। अगर ये ट्राइंगल हमने बना दिया, ठीक है, ABC, और यहाँ BC पर एक मिड पॉइंट बना दिया, इसको O कर दिया, मतलब यहाँ ये अगर मान लो 4, इसकी लेंथ मान लो 4 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर ये और 2 सेंटीमीटर ये। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई। अभी इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसी लाइन को इस लाइन के अपोजिट साइड वाले एंगल में हम क्या करेंगे, यानी वर्टिसेस में जोड़ देंगे। जोड़ते ही ये क्या बन जाएगा, मीडियन बन गया, मतलब ये ट्राइंगल का एक मीडियन बन गया। अब एक छोटा सा बेसिक जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन कि भाई एक ट्राइंगल में कितने मीडियन हो सकते हैं, हाउ मेनी मीडियंस आर देयर इन अ ट्राइंगल। तो भैया सबसे पहले तो देख लो हाउ मेनी साइड्स आर देयर, कितनी साइड्स हैं, 1 2 और 3, 3 साइड्स हैं, तो मिड पॉइंट कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, 1 2 और 3। तो जब 3 मिड पॉइंट बन रहे हैं, 3 साइड्स हैं, 3 वर्टिसेस हैं, तो मैंने क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक ये जोड़ दिया, एक इसे यहाँ से ये जोड़ दिया और एक यहाँ से ये जोड़ दिया। बोलो भाई, तो एक ट्राइंगल में कितने बन गए, 3 मीडियन बन गए। तो ये हमें पता होना चाहिए कि एक ट्राइंगल में कितने मीडियन होते हैं, 3 मीडियन होते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हमने मीडियन दिखाया है कि अगर ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये देखिए ABC, इसको O हमने मान लिया, तो AO इसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई। तो सिंपल से अगर अंग्रेजी में हम इसकी बात करें तो क्या है, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ अ साइड विद द वर्टेक्स अपोजिट टू इट। अब वर्टेक्स क्या होता है, बहुत बड़ा डाउट है, कोई डाउट नहीं है, देखते हैं, किल करते हैं इसे। वर्टेक्स क्या होता है कि जब भी हम कोई ट्राइंगल बनाते हैं तो जहाँ पर 2 साइड्स मिलती हैं आकर के, इसी पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। तो हम नेम करते हैं ना ABC, तो ये ABC किसका नाम है, ये वर्टेक्स का ही नाम होता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में रखना है हमें। अब आगे आते हैं, जैसे ये मान लीजिए एक ट्राइंगल है, एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, ये ABC, ठीक है, मान लेते हैं BC बराबर 10 सेंटीमीटर है, यानी कि BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। अभी O क्या है, इसका मिड पॉइंट है, O इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो नेम AO, तो AO क्या बनेगा, AO को हम क्या बोलेंगे मैथ्स के टर्म में, तो क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नहीं था, जस्ट ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक डेमो टाइप में था। ठीक है भाई, कितनी बात समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, इसी अगर सीरीज़ में मैं आगे बात करूं तो ये है आगे इसके, अगर मैम ने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, और सारे मीडियन इसके ड्रॉ कर दिए। देखो भाई, तीनों मीडियन ड्रॉ कर दिए। ये क्या है, ABC, तो ट्राइंगल ABC में साइड AB है, AB देख लो, BC है, BC देख लो साइड, CA है, CA साइड देख लो भाई। अब क्या करेंगे, AB का जो मिड पॉइंट है वो P है, देखो भाई P है कि नहीं, हाँ है, AB पर मिड पॉइंट है। इसी तरह BC पर मिड पॉइंट R है और इसी तरह CA पर मिड पॉइंट Q है। अब हम इन तीनों से मीडियन जो है बना देते हैं, थोड़ी सी खिचड़ी करते हैं इसमें, यहाँ ऐड किया, यहाँ एक लाइन किया, यहाँ एक लाइन खींचा।
अब क्या हुआ, एक मैजिक देखने को मिला हमें कि ये सारी लाइनें एक जगह कट हो गई, एक जगह इंटरसेक्ट हो गई। क्या हो गई, इंटरसेक्ट हो गई। अब ये जैसे ही इंटरसेक्ट हुई वैसे ही हमें ये क्या मिल गया, पॉइंट ओ मिल गया। हमने इसे क्या बोल दिया, ये क्या है, पॉइंट ओ है। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई। अब इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड। क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड। अब अगर अंग्रेजी में हमें परिभाषा देना हो तो क्या देंगे कि भैया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड क्या, सेंट्रॉइड। बोलो भाई, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो मतलब हमें इतना पढ़ने के बाद में एक इतनी सी बात क्लियर हो गई कि जो है अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसमें अगर हम इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी, और अगर बी सी का मिड पॉइंट है, ये ज्वाइन कर रहा है इसको ए ओ, तो ए ओ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मीडियन। क्या हो जाएगा भाई, मीडियन हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम तीनों मीडियन को जोड़ देते हैं तो जो इनके इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होगा, इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, सेंट्रॉइड बोलेंगे। कोई शक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसी में हम अगला ऐड करते हैं, दैट इज़ ऑल्टीट्यूड, जो अगला वर्ड हम पढ़ने वाले हैं। ऑल्टीट्यूड को अगर हम ज्योग्राफी में बताएं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, तो वो क्या होता है, ऊंचाई। क्या होता है, ऊंचाई, यानी कि क्या होता है, हाइट। ठीक है भाई, तो यहाँ भी वही चीज़ है, सेम चीज़ है, नथिंग डिफरेंस। ठीक है, ऑल्टीट्यूड मतलब यहाँ भी ऊंचाई, बट किसकी ऊंचाई, कितनी ऊंचाई, वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक ट्राइंगल बना लिया ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी, तो हम क्या करेंगे, अब इसी ट्राइंगल को अगर मैं घुमा देता हूँ, देखो ध्यान से देखना भाई, इसी ये पहले तो ये है, नीचे ये है बी सी, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे घुमा दिया मैंने, ये लो, तो अभी ये क्या हो गया, ए बी नीचे हो गया, तो अब ए बी क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। अब इसी को मैं और घुमा देता हूँ, ये लो भाई घुमा दिया, इतना घुमा दिया, तो अब क्या हो गया, ए सी नीचे हो गया, ए सी नीचे हो गया मतलब ए सी बेस हो गया। कहने का मतलब अगर हम ट्राइंगल को घुमाते रहें तो क्या होगा, उसकी तीनों साइड्स बार बार क्या बनती रहेंगी, उसका बेस बनती रहेंगी। क्या बनती रहेंगी, बेस बनती रहेंगी। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई। कहने का मतलब हम किसी भी साइड को बेस मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी भी साइड को बेस मान सकते हैं, बेस मान सकते हैं। बोलो, कोई डाउट हो तो, ठीक है। अब मान लो हमने BC को बेस मान लिया, ठीक है, तो BC बराबर यहाँ पे क्या हो गया, मान लो बेस हो गया। अब हमें क्या नापना है, ऊंचाई। ऊंचाई कैसे नापते हैं, बेस से ही तो नापते हैं। मान लीजिए आपके कमरे की ऊंचाई नापनी है तो कहाँ से नापेंगे, फर्श से ही तो नापेंगे भाई। अभी इसको भी हमने बेस मान लिया तो ये इसकी फर्श हो गई। अब ऊंचाई नापेंगे तो ऐसे नापेंगे, कैसे, ये ऐसे ऊंचाई नापेंगे, कहाँ तक, ए तक, यही तो है। अब ऊंचाई नापने के लिए हमें क्या ध्यान देना है, अगर आप फर्श से नापोगे, मान लीजिए आपका कमरा है, तो आप ऐसे थोड़ी ना ऊंचाई नापोगे, या ऐसे थोड़ी नापोगे, सीधा नापोगे, बिल्कुल सीधा। सीधा का मतलब कैसा, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा है नॉर्मल, कैसे, नॉर्मल क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। बोलो भाई, बनाता है कि नहीं बनाता। उसी तरह से यहाँ भी जब हम ऊंचाई नापेंगे तो यहाँ पर इस तरह से नापेंगे कि ये वाला एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, तभी तो ये सही ऊंचाई आएगी। बोलो, इसी तरह से यहाँ भी जो ऑल्टीट्यूड बनता है वो क्या बनता है, बेस पर 90 डिग्री बनाता हुआ एक लाइन, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, मतलब एक ये ट्राइंगल है और कहीं से भी पॉइंट है, ये देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है BC पर वो मिड पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, मगर क्या है कि वो हमेशा क्या बनाता हो, 90 डिग्री उस पर बनाता हो। बोलो भाई, मतलब अगर एक ट्राइंगल इस तरह से है, ये ट्राइंगल है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई नापनी है तो क्या है, ये ऑलरेडी एक साइड ही इसकी ऊंचाई ही बता रहा है, इस पर ऊंचाई नापने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर मैं क्या करूँ, एक ट्राइंगल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, इसमें ये 90 डिग्री है, तो इसका ऑल्टीट्यूड क्या होगा, तो भैया इसमें ऑल्टीट्यूड पहले से ही बना, इसलिए इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ इस तरह, अब इसमें ऑल्टीट्यूड क्या होगा, तो इसमें ऑल्टीट्यूड क्या होगा, इस पॉइंट से एक हमें लाइन ड्रॉप करना है, ये देखो, और ये क्या बनाएगा यहाँ पर 90 डिग्री, और इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑल्टीट्यूड। क्या बोलेंगे, ऑल्टीट्यूड। तो क्या ऑल्टीट्यूड मीडियन हो सकता है, क्या ऑल्टीट्यूड को मीडियन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। मतलब जो मीडियन है, मीडियन कैन बी ऑल्टीट्यूड, मीडियन कैन बी ऑल्टीट्यूड, मीडियन को हम ऑल्टीट्यूड बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, दिखाता हूँ मैं। एक ट्राइंगल बनाना जरा जो इक्विलैटरल हो, इक्विलैटरल मतलब सारी साइड्स बराबर हो, और ये क्या हो, 60 डिग्री हो, और यहाँ भी 60 डिग्री हो, और यहाँ भी 60 डिग्री हो। अभी क्या होगा भैया, ये सारी साइड्स बराबर हैं, तो यहाँ से जब ऑल्टीट्यूड गिराओगे ना तो ऑटोमेटिक ये बराबर पे ही गिरेगा, मतलब ये मिड पॉइंट पर गिरेगा। कहाँ गिरेगा, मिड पॉइंट पर। तो
अब मान लो ये इसको ए बोल देता हूँ, इसको ओ बोल देता हूँ, तो एओ इसका क्या है, इसका एओ मीडियन भी है और एओ ही इसका क्या है, ऑल्टीट्यूड भी है। मतलब कि जो ऑल्टीट्यूड है वो कभी मीडियन नहीं हो सकता, मगर जो मीडियन है वो ऑल्टीट्यूड हो सकता है। कहने का मतलब अगर ये ऑल्टीट्यूड है तो क्या ये मीडियन हो सकता है, नहीं हो सकता, मगर जो मीडियन है वो ऑल्टीट्यूड हो सकता है कुछ केसेस में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई। अब देखते हैं, थोड़ा एक और खिचड़ी पकाते हैं इसमें, एक बड़ा ट्रायंगल बना के। ये देखो मैंने इतना बड़ा ट्रायंगल बना लिया, ठीक है भाई। अब देखो इसमें साइड्स दे देते हैं ए बी सी। लो भाई, अच्छा अभी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं नाम देने में। नाम जब भी देना है फिगर का एक ही तरफ से देना है, या तो आप ऐसे ही दे लो या तो आप ऐसे ही दे लो, ठीक है। उल्टे सीधे नाम नहीं देने, नॉमेनक्लेचर। अब हम इस पे अगर परपेंडिकुलर बनाते हैं तो ये लो, ये बन गया परपेंडिकुलर, ये हो गया ऑल्टीट्यूड, इसका नाम दे देते हैं पी, ठीक है। इस पे बनाऊंगा तो ये लो, ये हो गया इस पे 90 डिग्री, ठीक है भाई। और अगर मुझे इस पे बनाना होगा तो मैं किस तरह से बनाऊंगा, ये लो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बट कोई बात नहीं, ये लो इस तरह से, इस पे 90 डिग्री हो गया। मतलब क्या किया मैंने तीनों के तीनों ऑल्टीट्यूड को इस पे छाप दिया। जैसे हमने यहाँ पर मीडियंस को छापा था पहले, वैसे ऑल्टीट्यूड को हमने छाप दिया। अब क्या हुआ, एक जादू फिर से मिला हमें, यहाँ पर फिर से ये इंटरसेक्ट हो गया, सारे इंटरसेक्ट हो गए। अब इंटरसेक्ट हो गए तो ये पॉइंट एक आ गया ओ, और इस ओ पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो मतलब हड्डी का डॉक्टर नहीं, ठीक है, यहाँ पे ऑर्थो सेंटर। समझ गए इतनी बात। अब क्या है, मतलब कि अगर हम अंग्रेजी में बोलें तो क्या बोल सकते हैं कि भैया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड, ऑर्थो सेंटर। समझ गए भाई। मतलब दो चीज़ें हमने पढ़ी आज। क्या क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा मीडियन, एक तो पढ़ा ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड। दूसरा पढ़ा कि मीडियन अगर तीनों मीडियन बना दिए जाए किसी ट्रायंगल में। अब देखो एक ट्रायंगल में कितने मीडियन हो सकते हैं, 3। एल्टीट्यूड कितने हो सकते हैं, 3। अगर इन तीनों मीडियंस को मिला दिया जाए तो यहाँ पे क्या बनेगा, सेंट्रॉइड। क्या बनेगा, सेंट्रॉइड। और अगर तीनों ऑल्टीट्यूड को मिला दिया जाए तो यहाँ क्या बनेगा, ऑर्थो सेंटर। ओके, सो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग वेरी सून।